घर का मैटर था, आप अपने घर का मैटर घर पर ही सुलझाइए। अगर हो ही गई है कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो ही, पहले आपकी नाराजगी जो थी अब वो नाराजगी कहाँ चली गई? मदर जो खुद ही इतनी स्ट्रेस में रहती है, रिपोर्टें भी ना बता पाई ना दिखा पाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कितने लोगों ने कल व्रत रखा था? मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, सो मैंने व्रत नहीं रखा था, लेकिन पूजा ध्यान जरूर करा था। अच्छा जी, मुझे ये भी कमेंट आया कि आपने कल एक ही व्लॉग बनाया, तो वो भी बहुत था कि मैंने एक व्लॉग बनाया, अदरवाइज मैं वो भी ना बना पाती, है ना, क्योंकि कल बहुत ही बिजी शेड्यूल था। उम्मीद करती हूँ कल भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। सब लोग शिव में हो गए होंगे, है ना, सब लोग भक्ति में भी लीन हुए होंगे, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी था। खुद को भी पीस चाहिए, अपने वातावरण को भी थोड़ा शांत में माहौल में रखना चाहते थे, इसलिए व्लॉग नहीं बनाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जी मैं लाइव आना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब टॉकीज पर लाइव आऊँगी। अच्छा जी, जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ मैं, आप लोग जाइए उसको सब्सक्राइब करिए। टाइमिंग प्लीज आप मुझे बता दें। टाइमिंग मेरी तो रहेगी 10:30 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो आराम से 1 घंटे की लाइव मैं कर सकती हूँ। ओके जी, बातें रखेंगे एक दूसरे के साथ। और ये वीकेंड का वार होगा, वीकेंड का वार जो है वो स्पेशल ही होना चाहिए, और स्पेशल ही होता है। अच्छा जी, कुछ लोगों को तो मेरे चेहरे से मतलब गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है। भैया मेरा चेहरा जैसा भी है आप लोगों के सामने है, मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं सुंदरता की देवी नहीं हूँ, इसलिए नजर लगने की तो कोई बात ही नहीं है। सो मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। जिसको मेरा चेहरा नहीं पसंद है वो जा सकते हैं, मुझे मतलब नहीं है वो कि हाँ आप आए और अपना व्यू दे और अपना टाइम जो है वो यहाँ पर खराब करें, क्योंकि सबका टाइम बहुत कीमती होता है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपका टाइम खराब हो और मेरी शक्ल देखकर आपका दिन भी खराब हो, है ना। सो आप लोग जा सकते हो, ये उनके लिए है कि जिनको मेरा फेस पसंद नहीं है, मेरी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं। खैर वो जहां भी बैठते होंगे ना, शायद वो किट्टी में भी जाते होंगे, दूसरों की ड्रेसेस देखकर, दूसरों का मतलब कि क्या ही बोलूं मैं, पर्सनैलिटी देखकर शायद वो कहीं ना कहीं उनको जेलस फील होती है। ये वो लोग होते हैं जिनसे हम लोग दूरी बनाकर ही चलना पसंद करते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करी, वहां पर आप लोगों को मेरी साड़ी बहुत ही पसंद आई, है ना। अच्छा, मैंने परसों के वीडियो में ना एक क्लिप भी लगाई थी, वो तो खैर किसी ने देखी ही नहीं, डायरेक्ट स्किप करके आ गए, क्योंकि मुझे बोला था सुरिंदर जी ने शायद कि इसका फुल पिक दीजिए आप, है ना, तो ड्रेस का मतलब पूरा दिखाएं आप अपनी ड्रेस। तो मैंने वहां पर एक पिक लगाई थी, उसमें मैंने अपनी वो जो साड़ी थी, वो एक रेडीमेड साड़ी है, तो मैंने उसका पूरा वहां पर दिखाया था कि ऐसे करके ये साड़ी है, ऐसे करके, है ना, मतलब जो भी है। तो वो नहीं देखी किसी ने भी, तो चलिए कोई बात नहीं, उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन लोगों ने पसंद किया, 2200 लोगों ने उसको वॉच भी किया, है ना, उस शॉर्ट वीडियो को। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जिनको कि मेरा चेहरा ही पसंद नहीं था। अब क्या ही बोले, चलिए छोड़िए। बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी बात करना चाहती हूँ कि हम वो हैं जो अपनी फेस वैल्यू भी खुद ही बनाई है, ठीक है, भगवान की कृपा से। और दूसरी बात है, डट के बात कर रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं, और जी चेहरे पर नकाब नहीं है, सामने आकर बात करते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, और सच और हक की बात करते हैं। चलिए सच और हक की बात कर ले। अब यहाँ पर बात करते हैं सच की। सच तो ये है कि नन्नू क्या टाइटल और प्लस बीच में भी ये सब चीजें बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साफ बात कर रही हूँ यहाँ पर, कोई अब ये तो नहीं कह सकता कि आपने इसको सपोर्ट किया, आपने उसको सपोर्ट किया। हम कभी भी गलत बातों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके जी। और यहाँ पर ये भी चीज है कि मसाले वाली पसंद है लेकिन पनीर पसंद नहीं है। क्या जरूरत थी रिप्लाई देने की, जब नन्नू ने ये चीज बोल दी है कि मतलब फायदा ही नहीं है अब इस पर बात करने का। ये बात नन्नू ने बोली थी, है ना। जब वो चीजें होनी ही नहीं है तो क्यों बार बार उस चीज को रिपीट करना, ठीक है। लेकिन पुतन का एपिसोड उस दिन नहीं आया, तो नन्नू को क्या जरूरत थी इस बात को फिर से रिपीट करने की, इस बात को फिर से सब लोगों के सामने रखने की क्या ही जरूरत थी, और ऐसा टाइटल लगाने की क्या ही जरूरत थी।
ये सब चीज़ें जो डबल मीनिंग बातें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये भी बताना, ये भी दिखाना कि हम लोग ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा कुछ और है। नहीं जज कर सकते आप लोग कि 15-20 मिनट के एपिसोड या 10 से 12 मिनट के एपिसोड में किसी की लाइफ क्या है नहीं जज कर सकते। लेकिन 10-15 मिनट में भी जो कुछ उगल जाते हो, जो कुछ बोल जाते हो, ठीक है, वो भी नागवार अगर गुजरता है तो बात तो बनती है ना करना, उस पर बात तो होती है ना। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये दो पार्टी हैं, ठीक है, ये पुत्तन है, ये नन्नू है, दोनों रिप्लाई 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 खेलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये सिंगल मदर है जो कि अब सिंगल ना होकर अब डबल होना चाहती हैं कि हाँ भाई हमारी फैमिली एक हो जाए, है ना। लेकिन ये अब कहते नहीं, बस मेरी बस हो गई, 2 साल में ही मेरी बस हो गई, अब मुझे तुम्हें घर लेकर नहीं आना, मैंने इतनी इंसल्ट करवा ली, तुम्हारी फैमिली इंसल्ट प्रूफ है, मेरी फैमिली इंसल्ट प्रूफ नहीं है। सो मैं अब इन चीज़ों से बहुत बहुत दूर हूँ, क्योंकि हमारे रास्ते ही लग गए। बहुत कुछ दिखाया है ना, चुंबक बनकर भी दिखाया, लेकिन उस मैग्नेट को भूल गए जो कि जिसका नाम कमल दिया गया है ना। अच्छा जी, कमल पर भी बहुत बवाल हुआ कि भाई क्रेडिट आप ले जाती हो, नहीं चाहिए भैया, क्रेडिट नहीं चाहिए। गाहे बगाहे आप 10 दिन में कहीं एक एपिसोड मेरा देख लो और उस पर आके बात कर लो, तो ये वो वाले व्यूअर्स आ जाते ना लिखने के लिए कि अरे आपने तो ये नाम दिया था, आपने तो वो नाम दिया था। अरे मैंने कोई नाम ही नहीं दिया, बताओ मुझे। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जो कि गलत एक्सपीरियंस, जहाँ की अपनी ऑडियंस को वो गलत मैसेज देते हुए सोसाइटी को नजर आते हैं। सो हम लोग उसी पे बात करें। हमने कभी किसी को कोई नाम नहीं दिया। जब आप लोगों को एपिसोड देखने ही नहीं है तो आप लोगों का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि यहाँ पर आकर अपने जहर उगलो, है ना, ये सब चीजें करो, कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसा तो वो टीचर्स भी होती हैं ना जिन्होंने किताबें खुद नहीं लिखी होती, राइटर अलग होते हैं लिखने वाले, है ना। तो टीचर्स जो हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं, आप लोगों के दिमाग के खाने में बिठाती हैं ताकि आप जिंदगी में कुछ बन सको। लेकिन बनना ना बनना आपके हाथ में होता है। एक क्लास में 35 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो कोई परचून की दुकान खोल लेता है, तो कोई करियाना स्टोर खोल के बैठ जाता है ना। लेकिन पढ़ाई सबने सेम ही करी होती है 10th तक। 10th तक तो कोई स्ट्रीम नहीं ना चल रही होती, आफ्टर 10th ही होता है ना कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मतलब कि फ्यूचर जो है डिसाइड होता है ना। 10th तक तो सारे बच्चे एक ही चल रहे होते हैं, सबको वही इंग्लिश, वही हिंदी, वही सब। अगर पंजाबी है तो मतलब वहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर टंग में वो वाली लैंग्वेज होती है, मतलब सब लोग वही चल रहे होते, वही हिस्ट्री, वही साइंस, वही सब कुछ, है ना। लेकिन निकलते फ्यूचर अलग अलग लाइन में उनके बनते हैं। सो वही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ, सबकी समझ अलग अलग है, सबने अपनी अपनी समझ से अपने हिसाब से ही कमेंट मुझे करने हैं। लेकिन जिनको रेगुलर होना ही नहीं है क्लास में, सो वो 10 दिन बाद आकर अपने फेलियर वाले कमेंट ना लिखे। चलिए अब ये बात अब कंटिन्यू करते हैं कि नन्नू ने भी वो सब बातें कही है ना। लेकिन बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बहुत समय से मैं ये बात उठा रही हूँ, बहुत समय से ये मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे का बचपन अभी भी है। अब ये मत कहिएगा कि देखिए यहाँ पर ये दादी जो है वो बच्चे का पहला चलना, वो बच्चे का पहला बोलना। मैं बहुत समय से, पुत्र ने जब फर्स्ट बर्थडे अपने हस्बैंड का स्पॉइल किया था, उस समय भी मैंने बोला था पहला पहला ही होता है, पहली शादी, पहला बच्चा, पहला जन्मदिन, मतलब सब कुछ पहला। दूसरे बच्चे का तो वो होगा ही नहीं कि पहली बार इसने ये किया, मतलब पहले का पहला ही होता है। बच्चे का पहला दिन स्कूल का जो माँ बाप के साथ होता है ना, माँ बाप के साथ ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुशी माँ को ज़्यादा होती है, बाप को भी होती है, लेकिन माँ को ज़्यादा होती है ना। बात यही है कि इस समय ये कपल आपस में ही लड़ भिड़े बैठे हैं, रिप्लाई खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। मैं बार बार एक चीज़ ये भी कह रही हूँ, बच्चे की मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप देखिए बच्चे की अगर आवाज़ आती है तो बच्चे को छुपाने के लिए या फिर कैसे भी ये चुप कर जाए, शांत हो जाए, इसको बाहर भेज दो क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है ना। और उधर नन्नू है, अब देखिए ये सिंगल मदर है तो अभी फिलहाल सिंगल मदर ही है ना। अब सिंगल को सिंगल नहीं रहना है। 100 बातें हो गई हैं, 100 बातें चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बात वही है कि यहाँ सोशल मीडिया पर ही क्यों हुई। पर्सनली भी सब लोगों से जा के बातें हुई हैं, तो वो क्यों हुई,
है ना। आपका मैटर था, आपके घर का मैटर था, आप अपने घर का मैटर घर पर ही सुलझाइए। या सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने का एक जरिया है, सो आप इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें, ये सब चीज़ें रख रहे हो। हम लोग एक सजेशन देते हैं, एक बात रखते हैं कि आपकी सोच आज की जनरेशन की क्या होनी चाहिए आपको अपना घर जोड़ने के लिए। अगर आप किसी के हत्थे चढ़ जाते हो ना, जैसे कि रोस्ट करने वाले, है ना, जैसे कि अब कितनों के नाम मैं गिना सकती हूँ, है ना, अगर उनके पास ये वाला रोस्ट वालों के पास चला जाता है आपका मैटर, वो किस तरीके से रोस्ट करेंगे ना, शायद आप सोच नहीं सकते हो। तो वो लोग प्रॉपर पिक वगैरह भी यूज करते हैं कि वो कहते हैं ना, स्ट्राइक दोगे तो फिर स्ट्राइक भी मिलेगी, आपको खुद को भी बैक स्ट्राइक मिलेगी, है ना। तो जो फ्रेशी कनेडियन है, अदरवाइज उसका चैनल जरूर विजिट करें। जो लोग पंजाबी समझते हैं ना, फ्रेशी कनेडियन करके चैनल है, आप उनके चैनल पर विजिट करें। जो कि आप स्ट्राइक दोगे, स्ट्राइक देने वाले को भी स्ट्राइक दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तो इस चैनल को स्ट्राइक देके आप लोगों ने मेरा चैनल इतनी बुरी तरीके से डाउन करवा दिया, मैं क्या ही कहूँ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि 22 में मेरा चैनल कितना अच्छा ग्रो कर रहा था, लोग समझ रहे थे, अच्छा लग रहा था लोगों को वो बातें सुननी भी मेरी, है ना। तो वही चीज़ है कि आप सामने बैठे हो, एक फ़ोन के मैं सामने बैठी हूँ, मेरे को लगता है कि मेरी ऑडियंस मेरे सामने है, सो मैं वो बात करती हूँ, आप लोगों के सामने वो बात रखती हूँ। ऐसे लोगों के कुछ एक के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी ना करना, क्योंकि मेरे साथ जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो कम एज के भी हैं, है ना। सो भाई आप इनसे इंस्पायर मत होना, ठीक है। आप एक दूसरे की इंसल्ट करो, ये करो, उसके बाद सोचो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, वो बातें ठीक नहीं होती हैं। अब नन्नू ने कहा कि वो अपनी लाइफ को कलरफुल करना चाहता है, वो चेहरे पर अपने रंगीन करना चाहता है अपने चेहरे को, तो भैया किसने रोका है। अब बात यह है कि कंटेंट कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, है ना। लेकिन नॉर्मल एपिसोड लेकर आओ ना, तो फिर व्यूज़ भी देखो आप। जब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं, जब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो ही हमारे को व्यूज़ गेन होंगे, तो ही हमारे डॉलर जो हैं वो गेन होंगे। अदरवाइज नॉर्मल एपिसोड तो भैया कोई भी नहीं देख रहा है इतने, है ना। तो दूसरे चैनल वालों को जाने कि ये जो आप लोगों के लिए सजेशन देते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, इन लोगों को क्या कहना जिनके 2-2.5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, 3,000, भैया 12,000 अगर मेरे भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, देख 2-3 ही दे, 2-3 हज़ार या 4,000, मुश्किल से 6,000 भी देख लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी हुई है, वो है फ्लाइंग बिस्ट की या सपना की, है ना। सो इनके इधर उधर से जो भेड़ें आ जाती हैं ना, भेड़ बकरियां, तो वो इतना सब चीज़ें वो मत लिखा करें। मैं खैर कमेंट पर इतनी बात नहीं कर रही हूँ, फिलहाल तो मैं यही कह रही हूँ कि भाई इनका जो भी मुद्दा है, जो भी जैसा है आप लोगों के सामने है। अभी अप्रैल तक कोई भी हेयरिंग नहीं है, सो 1 महीना क्या कंटेंट होगा, क्या चीज़ें होगी, बातें चीज़ें जो भी हैं सब प्रोसेस में है, वो सामने आपके धीरे धीरे ही आएंगी। लेकिन एक बार फिर से हाइक मिलेगी जब इनकी हियरिंग आएगी, है ना। फिलहाल तो वो नहीं है, सो इन दिनों में क्या होगा, एक बार फिर से हाइक मिलेगी जब चिंटू का बर्थडे आने वाला है, आप लोगों को पता है ना। तो क्या चिंटू इस बार भी अपने माँ बाप, मतलब दोनों अलग अलग है, चिंटू अपनी माँ के साथ और बाप जो है वो दूर दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, ये बातें आती हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि नन्नू ने अपने घर पर ही वो सब चीज़ें करी थी लास्ट, जब ये बर्थडे अभी जो गया है 23 में, है ना, चिंटू का। तो उस समय नन्नू ने घर पर केक भी कट किया, कन्या पूजन भी हुआ, सब चीज़ें हुई, रौनकें भी लगाई, सब कुछ किया, है ना। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या इतना ही प्यार था, नन्नू से भी ये पूछना चाहती हूँ आज यहीं पर सोशल मीडिया पर। नन्नू को भी रिप्लाई देना चाहिए अपने एपिसोड में, है ना। नन्नू का कहना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन मैंने परसों के एपिसोड में बोला है कि कमल जिसको समर्पित किया गया है, ठीक है, अब उसका भी भाव वैसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को जो है मतलब कि उसका ग्रोइंग पीरियड है, ठीक है ना, आपसी तालमेल एडजस्टमेंट करनी ना करनी वो आपके लोगों के हाथ में है। लेकिन पुतन और नन्नू, सिर्फ नन्नू को ही हम लोग इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते, भैया तू बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा, तू बच्चे से क्यों नहीं मिल रहा, तू ये तू वो, है ना।
अब जब मिलने की उसकी मीटिंग वगैरह, वो दिन जो भी समय तय किया गया था, है ना, वहां पर कोर्ट की ओर से भी, उस समय तो पुत्तन भी भाग ली थी ठंडियों में, है ना। या फिर पुत्तन ने कहा बीमार हो गए इसलिए नहीं आ रहे, पुत्तन ने कहा ये है वो है। अब सडन जो है पुत्तन को इतना कुछ याद आ गया, वो पुराने दिन भी याद आ गए, वो सारी पुरानी जो है एपिसोड वो भी पब्लिक कर दिए गए। वो शादी की पहली वो वाला, मतलब कि शादी के बाद जब फर्स्ट आई एम मैरिड वो वाला भी अपना पब्लिक कर दिया गया, है ना, वीडियो। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसके लिए हैं? पहले उनको हाइड किया गया, अब उनको पब्लिक किया गया। वाई? पहले आपकी नाराजगी जो थी, अब वो नाराजगी कहाँ चली गई? लास्ट मतलब 2 महीने तक भी आप जो हैं पुत्तन से कह रही हूँ, है ना, तो आप कंप्लेंट करती नजर आई थी, तो उसमें भी ये साफ अपनी जो भी है उसमें से निकल गया, है ना। तो अभी आपने इतना कुछ, अगर किसी हम लोग घड़ा भी ले ना, एक छोटी गड़वी भी ले ले, उसमें बूंद 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 पानी जो है वो डालते रहेंगे ना, फाइनली जब वो भरेगा ना वो भी छलक पड़ेगा। तो वही बात है। अब नन्नू के ऊपर इतने एलिगेशंस लगा दिए गए हैं, हमें नहीं पता कोर्ट में क्या एलिगेशन लगे हैं, लेकिन सब लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखा है कि पुत्तन की ओर से कितना कुछ गलत और बेकार सा बोला गया है नन्नू के लिए, कि वो इतना भर गया, इतना भर गया, फाइनली वो अब छलक पड़ा। अब तो विस्फोट बनता था, अब तो ये बातें बनती थी, अब तो बोलना उसका बनता था, वो सब बोला, है ना। अब फिर रिप्लाई हुआ, फिर पुत्तन की ओर से, पुत्तन का रिप्लाई नन्नू की ओर से, ये सब चीजें जो है चलनी स्टार्ट हो गई। इन सब चीजों में ये बच्चे को भूल गए। फिर वो भाई मदर जो खुद इतनी स्ट्रेस में रहती है, मदर जो खुद इतनी परेशान रहती है, जिसको यही नहीं पता कि एक नॉर्मल घर गृहस्थी के काम काज है, और ये सारा दिन चाहे ये चंपा घर के काम, ये खलारा यहाँ डाल दिया। भैया तुम लोग जो रोज इतना खलारा दिखाती हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो खलारा डालती थी, क्या है नाम उसका, अरे क्या नाम है उसका, निधि। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक ने अपना एपिसोड बनाना होता था तो वो बेड से सारे कपड़े निकाल के बेड पे रख लेती थी और उसके ऊपर तय बनाते थे, फिर, है ना, फिर वो सेट करती थी। इतने में उसके पापा जी आते थे, वो आके बोरियां फेंक देते थे, फिर उनका कंटेंट स्टार्ट हो जाता था। ये सिर्फ वही चीजें हैं कि अब नंद बनाएगी कंटेंट, अब भाभी बनाएगी कंटेंट, मतलब घर घर खेलेंगी, घर घर खेलेंगी। घरों के नॉर्मल काम है, सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे, गर्मियों के निकलेंगे, सबके घरों में तुम लोग कुछ नया कर रहे हो, है ना। और इतनी बेकार से सब्जियां बना बना के, और वो भी चटकोरी एक नंबर 1, वो जो चंपा कली है वो खाते हुए बताती है ना। और वहां पर तो कल पुत्तन ने कुछ अजीब सी बात कह दी कि हाँ आज ये कड़ा खा ले, रोज रोज नहीं मिलेगा। कौन कहता है ऐसे? वो तो बेचारी कहती मैंने तो आज भी कह रही हूँ कि रह नहीं दे, तुम रह नहीं दो। वो सोचती होगी भैया किन कमीनों के घर आ गए। अगर वो तुम्हें सेम दूसरे दिन भी कहती ना, फिर तुम कहते कि नहीं भाई रोज रोज खाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, पहले दिन ही बोल दिया। खुद भी तो तुम किसी सास से कम थोड़ी ना हो, अपनी सास के ऊपर तुमने एलिगेशन लगाए हैं कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, है ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे तो सब्जियां बना लेती थी, रोटियां बना लेती थी, चावल पोहे बना लेती थी, और वो इतनी बेकार सी समुद्री तुमने बना के उसको पिला दी जबरदस्ती, वो भी बेचारी वो पी गई, है ना, जो देखने में भी अच्छी नहीं थी और उसमें इतनी चीजें डलनी भी नहीं थी, है ना। देखा है हम लोगों ने ससुराल में भी तुम्हें, है ना, वो सब चीजें जो गलत थी। तो नन्नू की वो वाली गलत थी बात कि मेड नहीं मिलती है। भैया गाँव देहात में मिलती है कि नहीं मिलती मेड? क्यों नहीं मिलती है? जब मालिश वाली मिल सकती है तो काम वाली क्यों नहीं मिल सकती? ये वो बात है। खैर ये तो पुत्तनोनी भी कहती हैं कि जी मेड नहीं मिलती है, मेड नहीं मिलती है, इसलिए ये चाची को हेल्पर बनाया। चाची और घरों में भी काम करती हैं तो मेड तो वहां पे भी मिलती है। अब चंपाकली को दो ना हेल्पर बुला के, खुद ही झाड़ू बुहारी करती हुई, पोछा लगाती हुई नजर आती हो, फिर कहती हो आज हमारी हेल्पर नहीं आई, झूठी कहीं की। अब ये वो बात है कि तुम सास से कम नहीं हो। अब तुमने चंपा को टोका नहीं, बताओ, हंसी हंसी मजाक में वो सब चीजें दिखाई कि नहीं दिखाई, है ना। वो भी सोचती होगी अपनी माँ ने कहा तो मैं करनी सी, मम्मी मेरा खानू दिल करता है तो मम्मी फटाफट बना देती थी। और जहां पर मैं कहती हूँ मेरा ये दिल करता है, और दिल करे भी क्यों ना भैया, चंपा के पैर भारी है, दिल करे भी क्यों ना। चंपा तो बेचारी अपनी रिपोर्टें भी ना बता पाई ना दिखा पाई, ये सब बातें हैं। अब जो जिसकी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जहां पर पुत्तन परी को, तो भैया वो तो भगली अपना झूठी, है ना, वो तो अपनी इंजॉयमेंट में लगी हुई है। अब अपने बना रही है फ्रेश